पसली में चोट, सांस लेने में दिक्कत, आखिर कितनी गंभीर है श्रेयस अय्यर की हालत। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज अब खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जमकर लाइमलाइट बटोरी, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान परेशान कर दिया था। यह इंसिडेंट था श्रेयस अय्यर के साथ। दरअसल श्रेयस अय्यर को कैच लेते वक्त एक बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट लग गई। एलेक्स कैरी का वो कैच था। हर्षित राणा गेंदबाजी करने आ रहे थे। हर्षित राणा ने गेंद डाली, एलेक्स कैरी ने बल्ले को हवा में चला दिया था। गेंद हवा में उड़ गई थी और श्रेयस अय्यर कैच को लपकने चले गए और कैच पकड़ भी लिया। बहुत ही जबरदस्त वो कैच था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने ये कैच पकड़ा और सीधे वो मैदान में गिर गए, जहां पर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तुरंत उनको ड्रेसिंग रूम ले जाया गया। जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो उस टाइम पर उनका जो ब्लड प्रेशर था, यानी जो बीपी था, वो बहुत ज्यादा कम हो गया था और साथ में उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि चेस्ट के बल वो गिरे थे और जब भी कोई खिलाड़ी चेस्ट के बल गिरता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो तुरंत ही उनको ड्रेसिंग रूम से हॉस्पिटल की ओर ले जाया गया, जहां पर बीसीसीआई के 2 डॉक्टर्स भी श्रेयस अय्यर के साथ गए। उस टाइम पर लग रहा था कि मामला गंभीर है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है। लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर अस्पताल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, तो उनको तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग उनको बहुत ज्यादा हो गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको समझ नहीं आता कि उसके बाद क्या किया जाए। तो डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में रखा, लेकिन अब ये खुशखबरी आ रही है कि भाई श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और अब वो 6 से 7 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। यानी ये चोट बहुत ज्यादा गंभीर थी। हालांकि बोला ये जा रहा है कि वो फिट हो जाएंगे जल्दी ही, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी भी खिलाड़ी को ठीक होने में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लग जाता है, रिकवर होने में, मैच फिट होने में, यानी प्रॉपर मैदान में जब वो आएंगे तो उनको टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा। साथ ही उनके मम्मी पापा को भी सिडनी के लिए रवाना किया गया। हालांकि पहले ही उनको रवाना कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ पासपोर्ट फॉर्मेलिटीज, कुछ वीजा फॉर्मेलिटीज की वजह से उनके मम्मी पापा को सिडनी जाने में थोड़ी सी देरी हो रही है। अब जैसे ही उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो उनके मम्मी पापा फ्लाई कर जाएंगे सिडनी के लिए। साथ साथ अभी अस्पताल में श्रेयस अय्यर के जो ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड्स हैं वो मौजूद है और साथ ही पूरी इंडियन क्रिकेट टीम उनके लिए प्रे कर रही है, क्योंकि कैच की वजह से आप सोचिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। वो कैच बहुत डिफिकल्ट था, एलेक्स कैरी का कैच था, बहुत ज्यादा क्रूशियल कैच भी वो माना जा रहा था। विकेट कीपर बल्लेबाज है एलेक्स कैरी और उस टाइम पर वो कैच पकड़ना और इस तरीके से कैच पकड़ना एक जज्बा दिखाता है श्रेयस अय्यर का। साथ साथ अय्यर की अगर परफॉर्मेंस पर बात करें तो दूसरे ओडीआई मैच में एडिलेड वाला जो मुकाबला था, वहां पर उन्होंने 61 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, यानी बल्ले से वो कमाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर को अगर अब कुछ भी दिक्कत होती है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि 29 तारीख से T20 मुकाबले भी स्टार्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस हमने खेलने हैं, ये श्रेयस अय्यर मिस करते हुए नजर आएंगे। और जैसी अब उनकी हालत लग रही है, भले ही आईसीयू से बाहर आ गए हैं, बट फिर भी 6 से 7 दिन तक उनको निगरानी में रखा जाएगा। यानी 6 से 7 दिन तक आप कुछ नहीं कह सकते, अनस्टेबल भी हो सकते हैं और स्टेबल भी हो सकते हैं। यानी वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैचेस हैं वो मिस करने वाले हैं। साथ साथ इन फ्यूचर भी वो कितने मैचेस मिस करेंगे, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। साथ ही बीसीसीआई के जितने भी अधिकारी थे उन सब ने एक बयान जारी भी किया है। उन्होंने कहा है कि भाई श्रेयस अय्यर अभी थोड़ा सा अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर गए हैं। अभी थोड़ा सा वो स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी 6 से 7 दिन आप मान के चलिए कि 6 से 7 दिन तक उनको पूरा रिकवर होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और 6 से 7 दिन क्या, 6 से 7 महीने भी यहां से लग सकते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम का थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अय्यर जिस पोजीशन पर खेलने आते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पोजीशन है। नंबर
4 नंबर 5 पर वो आते हैं और मिडिल ऑर्डर की आन बान शान है। आपने दूसरे मैच में देखा होगा एडिलेड वाले मुकाबले में, जहां पर कोई नहीं चल रहा था, ना रोहित उस तरीके से आगे पारी को चला पाए, अर्धशतक जरूर बनाया, ना विराट कोहली चल पाए, ना शुभमन गिल चल पाए। वहीं पे आकर श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर साझेदारी करी थी। वो मुकाबला हालांकि हम लोग हार गए थे, तो इसलिए उम्मीद हम यही करेंगे कि श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द फिट हो जाए और इंडियन क्रिकेट टीम में फिर से अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए श्रेयस अय्यर के लिए कितनी गुड विशेस आप भेजना चाहेंगे और आपको क्या लग रहा है कि अय्यर का ये जो गैप है क्रिकेट से, ये कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ टाइम 2-3 हफ्ते उनको लगेंगे, लेकिन 2-3 हफ्तों की कहानी नहीं है। जितनी उनको चोट लगी है, ये 5 से 6 महीने की कहानी नजर आ रही है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।